नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल यूपी न्यूज़ 58। आज दिन है सोमवार 30 मार्च 2026। आज हम आपके लिए लाए हैं 25 बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीपीएससी पीसीएस 2024 के फाइनल रिजल्ट में कुल सैकड़ों अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इनमें 37 उम्मीदवार डिप्टी कलेक्टर और 258 नायब तहसीलदार बने। टॉपर लिस्ट में पहले स्थान पर सिद्धार्थ गुप्ता, दूसरे पर प्रेम शंकर पांडे और तीसरे पर स्वास्तिक श्रीवास्तव रहे। चयन प्रक्रिया प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर पूरी हुई। औरैया न्यूज़। औरैया के राकेश यादव ने भविष्य में लावारिस मौत और संस्कार न होने के डर से सोमवार यानी आज जीवित रहते हुए अपना 13वीं भोज आयोजित किया है, जिसमें 1900 लोग शामिल होंगे। फिरोजाबाद में बाइक धीमे चलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो जल्द ही मारपीट और पथराव में बदल गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किए। कई लोग घायल हुए हैं, जबकि मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अलर्ट जारी किया है कि जिन उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म है, उनकी बिजली सप्लाई आज से फिर काटी जाएगी। उपभोक्ता तुरंत यूपीपीसीएल ऐप पर अपना स्टेटस चेक करें और समय पर रिचार्ज करा लें, ताकि बिजली बाधित न हो और किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में पुरुषोत्तम, अवंतिका और राहुल ने शानदार सफलता हासिल की। उन्होंने नियमित पढ़ाई, सही रणनीति और मॉक टेस्ट पर फोकस किया। सीमित संसाधनों में तैयारी करते हुए अनुशासन बनाए रखा। उनका कहना है कि निरंतर अभ्यास, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। मेरठ की सूर्या प्लाजा में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने तेजी से फैलकर मोबाइल की 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि नुकसान का आकलन जारी है। साइबर ठगी के पीड़ितों को बड़ी राहत मिली है। अब 50,000 रुपए तक की ठगी राशि बिना कोर्ट आदेश के ही वापस जारी की जा सकेगी। नए नियम से शिकायतकर्ताओं को जल्दी पैसा मिलने में मदद मिलेगी और लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। इससे साइबर फ्रॉड मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव होगी। कानपुर में भीषण अग्निकांड के चलते एक धूप बत्ती फैक्ट्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक लाखों का नुकसान हुआ है। देश के 17 राज्यों में अब पेट्रोल पंपों पर भी केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने इसके लिए आवंटन आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि घरों में स्टोव के उपयोग के लिए केरोसिन देने पर रोक जारी रहेगी। ये फैसला मुख्य रूप से औद्योगिक और विशेष उपयोग के लिए लिया गया है, ताकि आपूर्ति व्यवस्था बेहतर की जा सके। झांसी पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर निशाना लगाते हुए कहा कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में माफिया तंत्र खड़ा हुआ था। उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ सरकार में इस पर सख्त कार्रवाई कर इसे काफी हद तक खत्म किया गया है। साथ ही कानून व्यवस्था में सुधार का भी दावा किया गया। उत्तर प्रदेश में अब पुलिस एनकाउंटर के तुरंत बाद थानेदार को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उच्च अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य होगा। मामले की गंभीरता के आधार पर जांच सीबीआई तक भी सौंपी जा सकती है। नए निर्देश पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही तय करने के लिए लागू किए गए हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर। लखनऊ जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने का सुनहरा मौका सामने आया है। यहां नई आवासीय योजनाओं के तहत किफायती दरों पर प्लॉट और फ्लैट की बिक्री शुरू होने जा रही है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और बढ़ती सुविधाओं के चलते ये निवेश के लिए भी आकर्षक विकल्प माना जा रहा है। इच्छुक लोग जल्द आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कानपुर लखनऊ रूट की 17 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन में भी बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह है कि सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। मथुरा बांके बिहारी मंदिर में एक दंपति ने भगवान के सामने अंगूठी पहनाकर और माला डालकर विवाह की रस्में निभाई। श्रद्धा और आस्था से भरे इस अनोखे विवाह ने सभी का ध्यान खींचा। दंपति ने इसे अपने जीवन का खास पल बताया और भगवान के आशीर्वाद के साथ नई शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में आज मौसम ने करवट ले ली है। लखनऊ और मेरठ समेत कई जिलों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती हैं। साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग की उम्र निर्धारण पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल रिकॉर्ड जैसे वैध दस्तावेज उपलब्ध हों तो मेडिकल टेस्ट कराना अवैध माना जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जाएगी और बिना जरूरत मेडिकल जांच नहीं कराई जा सकती हैं। महाराजगंज की गडौरा चीनी मिल में शीरा ओवरफ्लो मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही सामने आने पर अध्यासी समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में पर्यावरण और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई, जिसके बाद सख्त कदम उठाए गए। संभल हसनपुर से आई बड़ी खबर।
राजमिस्त्री महराज की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि पत्नी रूही ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई। रूही का प्रेमी से प्रेम प्रसंग था। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रूही समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मिशन 2027 के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने दादरी में गुर्जर कार्ड चला लोगों को संबोधित करते हुए राजधानी में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा लगाने का वादा तक कर दिया। कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भी याद किया। रेलवे बरेली होकर गुजरेंगी 6 और ट्रेनें। टनकपुर अचनीरा एक्सप्रेस भी नियमित। रेलवे ने नया नंबर जारी किया। 3 माह में 5 जोड़ी नई ट्रेनें मिली हैं। इन सभी ट्रेनों का संचालन बरेली होकर किया जा रहा है। रेलवे ने टनकपुर अचनीरा एक्सप्रेस को भी नियमित का दर्जा दे दिया है। इसका नया नंबर भी जारी हो गया है। मुरादाबाद के पशु तस्कर बाप बेटे पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ गोरखपुर समेत कई जिलों में पहले से ही कई एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों लंबे समय से तस्करी में सक्रिय थे और अब सख्त कार्रवाई कर गिरोह पर शिकंजा कसा जा रहा है। गोरखपुर में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली पालन के मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। 6 महीने पहले मत्स्य विभाग ने जंगल हरपुर गांव में छापेमारी कर 20 तालाबों से इन मछलियों को जब्त किया था। अलीगढ़ में एक किसान ने रिश्तेदार से लाए बीजों से कमाल कर दिया। उन्होंने अरहर की पारंपरिक खेती के बजाय बगीचे की तरह पौधे लगाए, जिससे उत्पादन और आमदनी दोनों बढ़ी। उनकी ये अनोखी पहल आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है और लोग इस नई तकनीक को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। आगरा में एक कोल्ड स्टोरेज के मुनीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में मुनीम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे लेनदेन का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मायावती ने एक बार फिर अलग प्रदेश की मांग को उठाते हुए कहा कि छोटे राज्यों से विकास को गति मिलती है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच बनने का सपना अब तक क्यों अधूरा है। उन्होंने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की और जनता के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। 30 मार्च 2026 की चर्चाओं में बाहुबलियों की जुगलबंदी की कहानी सुर्खियों में है, जहां 2 प्रभावशाली नेताओं की सांठगांठ पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सिस्टम में लगातार हो रहे लीकेज की समस्या पर भी चिंता जताई जा रही है। वहीं खुफिया प्रमुख का एक बड़ा सपना अधूरा रह गया, जिससे सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 आरोपियों को हाफ इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे थे। जवाबी कार्रवाई में वे घायल हो गए। उनका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी के निर्देश के बाद दहेज प्रताड़ना समेत 31 प्रकार के मामलों में सीधे एफआईआर नहीं की जाएगी। पहले इन शिकायतों की प्रारंभिक जांच की जाएगी, ताकि फर्जी मामलों पर रोक लगाई जा सके। पुलिस का कहना है कि इससे बेवजह मुकदमों से राहत मिलेगी और वास्तविक मामलों में प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी। बरेली एयरपोर्ट से नवी मुंबई के लिए सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। वहीं बेंगलुरु फ्लाइट के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है। खास बात यह है कि यात्रियों को अब फ्री इंटरनेट के साथ फ्लाइब्रेरी सेवा भी मिलेगी, जहां वे सफर के दौरान किताबें पढ़ सकेंगे। इससे यात्रा और भी सुविधाजनक व रोचक बनेगी। मैनपुरी की सीता के खाते में अचानक 99,94,988 रुपए की भारी रकम आ गई, लेकिन उन्होंने ईमानदारी का परिचय देते हुए तुरंत बैंक को इसकी सूचना दी। उन्होंने पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। उनकी इस सत्यनिष्ठा की कहानी देश भर में वायरल हो गई है और लोग उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं। आगरा से खबर सामने आई है। डिजिटल अरेस्ट के नए तरीके से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर वर्दी और नकली गिरफ्तारी वारंट दिखाया, फिर शिक्षक को वीडियो कॉल पर गिरफ्तार होने का डर दिखाकर कमरे में ही कैद रहने को कहा। लगातार निगरानी में रखकर उसने दबाव बनाया और आखिरकार 25 लाख रुपए ठग लिए। लखनऊ न्यूज़। राजधानी में बड़ा भाई गुस्से में हैवान बन गया। उसने सोते समय छोटे भाई पर लोहे की रॉड बरसाई। उसे तब तक मारा जब तक मार नहीं डाला। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही कर रही है। यूपी न्यूज़। फिरोजाबाद में शादी के 1 साल बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली गई। पति ने थाने में शिकायत देते हुए बताया कि पत्नी मोहित नाम के युवक से प्रेम करती है। उसने आरोप लगाया कि अब उसे धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। मथुरा से बड़ी खबर। हाईवे के पुल पर ट्रैक्टरों से लदा एक ट्रॉला अचानक असंतुलित होकर किनारे लटक गया, जिससे राहगीरों की सांसें थम गई। हादसे की आशंका से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और ट्रैफिक रोककर स्थिति संभाली। ट्रॉली को सुरक्षित हटाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्मार्टफोन के जरिए सरकारी कामकाज आसान होगा और अधिकारियों को रियल टाइम डेटा समय पर मिल सकेगा। इससे योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहतर होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने डिजिटल तकनीक के उपयोग को शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम बताया।